जय हिंद दोस्तों बीए सेमेस्टर 2 सत्र 2024 से 2028 जो भी छात्र का है और दोस्तों आपका एमआईसी और एमडीसी है तो दोस्तों आप सभी के लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप सभी के सामने यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि निरीक्षण क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके विशेषताएँ बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे जब किसी घटना, व्यक्ति या चीज़ को ध्यान से देखते हैं ताकि उसके बारे में सही जानकारी मिल सके तो उसे निरीक्षण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी बिना कुछ बदले केवल देखकर समझना। ठीक है दोस्तों उदाहरण, अगर एक शिक्षक बच्चों की कक्षा में शांति से बैठकर ये देखते हैं कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है तो यह एक निरीक्षण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, निरीक्षण की विशेषताएं। दोस्तों सीधा देखना, निरीक्षण में हम खुद अपनी आँखों से चीज़ों को देख रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना हस्तक्षेप के। दोस्तों जब हम किसी चीज़ में बदलाव नहीं करते बस देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यथार्थ जानकारी मिलती है, इससे हमें जो जानकारी मिलती है वो असली और भरोसेमंद होती है। ठीक है दोस्तों, धीरे और ध्यान से होता है, निरीक्षण जल्दी से नहीं होता, ध्यान से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुभव आधारित होता है। दोस्तों जो भी देखा गया है वही अनुभव के तौर पर याद रखा जाता है। दोस्तों निरीक्षण एक ऐसा तरीका है जिससे हम चीज़ों को बिना बदले समझते हैं, या शिक्षा, विज्ञान और शोध में बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है अब दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे अगला नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि समानता की संकल्पना का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि समानता का मतलब होता है सबको बराबर मानना। दोस्तों ये विचार कहता है कि हर इंसान को एक जैसा अधिकार, इज्जत और मौका मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, मर्द हो या औरत हो या किसी भी जाति धर्म का हो। ठीक है दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को नीचा नहीं दिखाते, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं तो वही असली समानता होती है। ठीक है दोस्तों, समानता का मतलब यह नहीं कि सब लोग एक जैसे होंगे। दोस्तों हर इंसान अलग अलग होता है लेकिन उनके अधिकार और सम्मान बराबर होने चाहिए। दोस्तों समाज में जब समानता होती है तो वह इंसाफ होता है, शांति होती है और सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है अब दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये है कि प्रायोगिक विधियों के प्रकार तथा निराश के नियमों को लिखें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि प्रायोगिक विधि का मतलब होता है कोई भी चीज़ खुद के देखना और फिर उसके परिणामों को समझना। दोस्तों ये तरीका विज्ञान और शोध में बहुत ही काम आता है क्योंकि इसमें हम सिर्फ सोचते नहीं बल्कि करके देखते हैं। ठीक है, प्रयोग की गई विधियाँ होती है। ठीक है दोस्तों, एक विधि होती है जब हम चीज़ों को कब, कैसे और क्यों हुआ ये जानने के लिए अलग अलग हालात बनाकर देखते हैं। दोस्तों कभी हम एक ही चीज़ को कई बार दोहराते हैं ताकि पक्का हो जाए कि वही सही तरीका है। ठीक है दोस्तों, कभी हम एक चीज़ को बदलते हैं और दूसरों को वैसे ही रखते हैं ताकि फ़र्क समझ में आए, और कभी हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं यह देखने के लिए कि क्या असर होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि निराश के नियम। ठीक है दोस्तों, निराश का मतलब होता है गलत कारणों को हटाते जाना ताकि आखिर में असली कारण बच जाए। ठीक है तो उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा बीमार है तो हम यह सोचते हैं कि क्या उसे ठंड लगी है, क्या कुछ उल्टा खा लिया है, क्या किसी और से बीमारी आई है, और जब एक एक करके हम इन कारणों को हटाते जाते हैं तो आखिर में असली वजह सामने आती है। दोस्तों यही है निराश का नियम जिसे हम समझदारी से प्रयोग में लाते हैं। ठीक है चलिए दोस्तों, अब हम लोग के सामने यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि साधारण गणनात्मक आगमन से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि जब हम कुछ खास उदाहरणों को देखकर कोई बड़ा निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे साधारण गणनात्मक आगमन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम कई बार कुछ होता हुआ देखते हैं और फिर मान लेते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। जैसे अगर हम देखें कि सूरज हर दिन पूर्व दिशा से उगता है और हमने ऐसा हर रोज़ देखा तो हम यह मान लेते हैं कि कल भी सूरज पूर्व से ही उगेगा। दोस्तों यानी कुछ खास बातों को देखकर
हम एक आम बात तय करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह तरीका हमेशा 100% सही नहीं होता है। कभी कभी जो चीज़ बार बार होती है वह एक दिन अलग भी हो सकती है, इसीलिए आगमन एक अनुमान होता है। फिर भी जो रोज़मर्रा की सोच में यह तरीका बहुत ही काम आता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि प्रायोगिक विधियों की आलोचनात्मक व्याख्या करें, ठीक है दोस्तों। इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे प्रायोगिक विधि एक ऐसा तरीका है जिससे हम खुद प्रयोग करके किसी बात की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यह तरीका खास तौर पर विज्ञान, मनोविज्ञान और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बहुत ही काम आता है, ठीक है दोस्तों। इस विधि की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें हम चीज़ों को खुद करके देखते हैं, जिससे हमें सीधी और सच्ची जानकारी मिलती है। दोस्तों हम किसी बात को बार बार दोहरा कर देखते हैं कि और पक्का करते हैं कि क्या उसका असर क्या होता है दोस्तों। लेकिन हर चीज़ के साथ कुछ खामियां होती है, ठीक है दोस्तों। प्रायोगिक विधि को हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जिन्हें प्रयोगशाला में बनाना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, जैसे इंसानी भावनाएं या सामाजिक व्यवहार। दोस्तों इनके अलावा हर बार सभी परिस्थितियां एक ही जैसी नहीं होती, इसलिए जो परिणाम एक जगह सही निकलता है वो दूसरी जगह बदल सकता है, ठीक है दोस्तों। और कभी कभी प्रयोग करने के लिए बहुत ही समय, पैसा और साधन भी चाहिए होते हैं जो हर किसी के पास नहीं होते, ठीक है दोस्तों। तो कहा जाता है कि प्रायोगिक विधि बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इसे हर विषय या हर स्थिति में पूरी तरह से भरोसे के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लाए थे जो भी छात्र का फिलॉसफी में सेमेस्टर 2 का उनका परीक्षा आने वाला है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको बिहार का सारा अपडेट मिले और आप हमसे लगातार जुड़े रहे तो मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।